लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस कैसे इस साल परफॉर्म करेंगे? पहले बॉटम आउट भी हुए थे और अब आप देखें जितने भी बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं वो काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स में। बहुत सही सही पकड़ा। अगर आपने पिछले 2 क्वार्टर्स की बात की, जब मार्केट वोलेटाइल था, यानी कि ऊपर नीचे बहुत उतार चढ़ाव था, तो लोग कहते थे लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट कीजिए जिससे आपका नुकसान ना हो। अभी का जो सिचुएशन है, मैं ये कह रहा हूं कि अच्छे सेक्टर्स पकड़िए। उन सेक्टर के लीडर्स, चाहे वो मिड कैप में हो, चाहे स्मॉल कैप में हो, चाहे वो लार्ज कैप में हो, सेक्टोरल ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, जीडीपी ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। और यही मैं कहना चाहूंगा कि बाय ऑन डिप्स, not buy on tips. That is the at least advice to the retail investors. बाकी तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो जानते हैं कि सेक्टोरल प्ले है। तो आप सही कह रही हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में अगर आप सेक्टोरल एलोकेशन करें बढ़िया से तो आप पैसा कमा सकते हैं। सराफ साहब, आपकी बात में इतना जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है, मजा आ गया आपकी बात सुन के। और मुझे समझ में आ रहा है इससे कि किस तरह की रिसर्च आप कर रहे हैं। आप ऑन स्ट्रीट सारे स्टेक होल्डर्स से मिल रहे होंगे, क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि हम अपने व्यूअर्स को ये बताते हैं, खैर यहाँ स्वदेश पे हम 360 डिग्री व्यू देते हैं, ट्रेडर को भी, इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मैनेजर सबको, कि भाई आप छोटी चीज़ के चक्कर में, छोटे हेडविंड्स के चक्कर में बड़ी पिक्चर मिस मत कर जाइए इंडिया की। और जो रियल स्टोरी है वो इंडिया की मिड कैप, स्मॉल कैप और बड़े मिड कैप है। तो मुझे जाते जाते ये बताते जाइए कि अगर हम 2 साल का व्यू लेके काम करें, पोर्टफोलियो बनाएं, बीओबी कैपिटल की रिसर्च पढ़ें, 2 से 3 साल का व्यू लेके और सिस्टमैटिकली अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, तो आपको कैसी अर्निंग्स ग्रोथ, कैसी रिटर्न ग्रोथ की आशंका आपको है कि इतनी पॉसिबल है कि वर्स्ट केस में बाहर की हेडविंड्स का असर यहाँ नहीं पड़ेगा, हमारा पोर्टफोलियो, हमारी अर्निंग्स कंपनी की ग्रो करेंगी? सच बोलूं तो असेसमेंट कोई कितना रिटर्न 10% है या 15 है या 20 है करना मुश्किल इसलिए हो जाता है कि ये जो अभी फेड का इंटरेस्ट रेट्स का जो इम्पैक्ट पड़ता है उसके चक्कर में फ्लोज प्रॉब्लम में आ जाती है। और जब फ्लोज ऊपर नीचे हो जाती है तो हमें असेसमेंट करना मुश्किल होता है कि पैसा कितना आएगा हमारे सिस्टम में। और इसी वजह से मैं कोई अटेम्प्ट भी नहीं करूंगा कि क्या रिटर्न्स है, बट मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि जहां 2 और 3 साल की रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, ये जितने भी सेक्टर्स हमने कहा है, वेरी फ्यू, कोई एक दुख का सेक्टर जो है कहीं नुकसान होगा, सारे के सारे सेक्टर्स अगर कंपनी स्पेसिफिक की बात करें जो अच्छी कंपनियां हैं, मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट विल बी ऑन अ हाई।